पिछले कुछ दिनों से रुद्रपुर में ड्रेनेज प्रोजेक्ट को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मैं जनता के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहता हूं। आज मेरे साथ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता श्री BS डांगी जी हैं, सहायक अभियंता श्री विजय पाल जी है। देखिए, मैं 7 फरवरी 2025 को मैंने नगर निगम के एज ए मेयर मैंने शपथ ली थी और उसके बाद जो मेरी जानकारी में पहले से क्योंकि चल रहा था, लंबे समय से एक शहर की मांग थी ड्रेनेज प्लान की, तो मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया कि हमारा ड्रेनेज प्लान कहाँ तक पहुँचा है। तो 22 फरवरी 2025 को नगर निगम में एक बैठक हमने आयोजित की है, जिसमें हमारे नगर आयुक्त तत्कालीन नरेश दुर्गापाल और हमारी सहायक नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी और हमारे जो यहाँ के अधिशासी अभियंता है डांगी जी आज भी मेरे साथ बैठे हैं, और विजय पाल जी, ये सब लोग हम उपस्थित थे। और 22 फरवरी 2025 को हमारी पहली बैठक हुई नगर निगम के अंदर, जिसमें इन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से जब ये विषय रखा कि इसमें बहुत सारे ड्रेन्स अभी जो बनने हैं वो बने नहीं हैं और जुड़ने चाहिए, तो फिर 3 मार्च 2025 को और 4 मार्च 2025 को हम लोगों ने यहाँ विधिवत भ्रमण किया, वार्ड नंबर 1 को, वार्ड नंबर 16 को, जिसमें मैं स्वयं साथ रह के हमने सारा इनको ड्रेनेज के बारे में बताया कि जनपद की रोड यहाँ ड्रेनेज बनना चाहिए, जहाँ वनखंडी है वहाँ का ड्रेनेज बनना चाहिए, गंगापुर रोड का ड्रेनेज बनना चाहिए। उसके बाद 19 मार्च 2025 को पुनः हम नगर निगम में सारे पार्षदों के साथ हमने बैठक की थी, जिसमें बाकी पार्षदों से भी मैंने पूछा कि अगर आपका कोई ड्रेनेज छूटा है तो आप इसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। उसके बाद फिर 2 दिन लगातार 21 मार्च और 22 मार्च को पार्षदों के साथ फिर सारी टीम घूमी, जिसमें VKS इंफ्राट्रैक और सिंचाई विभाग के सारे अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी थे। तो ये जब सारा हमने घूमा तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद जो पहला प्रोजेक्ट हमारा बना था उसमें 30 प्राथमिक नाले लिए गए थे, जिसमें से 23 नाले 21 किलोमीटर के थे और जिसमें 20 नए प्राथमिक नाले बनाने का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। लेकिन जब हमने सर्वे करने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं जो मैंने शहर में हमेशा, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है और सबसे ज़्यादा डूबने वाला क्षेत्र फुलसुंगा है, और क्योंकि वो मेरा गृह क्षेत्र भी है, मेरा उससे विशेष लगाव भी है, तो उसके बाद जब हमने सारे नालों को नपवाया तो 41 अन्य महत्वपूर्ण नाले, अदर इम्पोर्टेंट ड्रेन्स, जिनकी लंबाई 33.70 किलोमीटर थी, जिनको वार्ड वार द्वितीय नाले लगभग 67 किलोमीटर का हमने निर्माण प्रस्तावित किया। और उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट है, ये 441 करोड़ रुपए का जो अभी प्रोजेक्ट बना है, ये लगभग उस समय 530 करोड़। कब हमने धरातल पे इसका भ्रमण किया और कैसे कैसे इसके अंदर जो 20 ड्रेन है, जो मैं बार बार कहता हूँ, वो कैसे 61 हुई, वो सारा डेट वाइज इसके अंदर हमने इसको डाल रखा है। और उसके साथ ही जब ये सारी चीज़ें तैयार हो गई और उसके बाद हमारे पास जब NOC, फाइनल NOC के लिए अधिशासी अभियंता की चिट्ठी आती है 5 जनवरी 2026 को, यानी मेरे बनते ही हमने 25 से इसमें काम शुरू कर दिया और 1 साल बाद 5 जनवरी को चिट्ठी आती है, तो उस चिट्ठी में जब हम NOC देते हैं, उस NOC में भी हमने साफ साफ ये लिख कर दिया है कि ये वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी, यानी इससे आप काम शुरू करोगे। और उस हमारी शर्त को मानते हुए सिंचाई विभाग ने जो शहर को 4 जोन में बांटा है, जिस 4 जोन के अंदर शहर के मेरे 40 के 40 वार्ड आ रहे हैं, चूँकि वार्ड नंबर 1 किच्छा विधानसभा का क्षेत्र है, वो रुद्रपुर का क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ की आवश्यकता ज़्यादा थी हमें, क्योंकि हमें पूरे नगर निगम क्षेत्र को देखना था। तो उसमें हमने जो हमारे पास ड्राइंग है उसके अंदर वार्ड नंबर 1 को और उसके साथ जो वार्ड नंबर 16 का जो एरिया है, ये जो पिंक कलर में नज़र आ रहा है, इसको जोड़ते हुए हमने जोन 1 बनाया है। यानी इसका 90% काम जोन 1 में होना है, जो फुलसुंगा क्षेत्र है, और इसके साथ बचा हुआ जो नीचे ड्रेन आ रही है वो बगवाड़ा से होते हुए जाती है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ये दक्ष का एरिया, ये सारा इसमें हमने शामिल किया है। यानी अगर देखा जाए तो जो प्रथम चरण में हमें जोन फर्स्ट का जो 184 करोड़ रुपए मिला है, ये रुद्रपुर विधानसभा का पैसा नहीं है, ये ज़्यादातर पैसा किच्छा विधानसभा का है। तो ये प्रोजेक्ट कोई हमारा श्रेय लेने के लिए नहीं है, हमने अगर कुछ काम किया है तो वो हमारे साथ एक एक डॉक्यूमेंट है, एक एक पेपर है, और उस पेपर्स के आधार पर हमने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं
यहाँ आए थे जब यहाँ बाढ़ आई थी। तत्कालीन एसएसपी मंजुनाथ टीसी जी और हमने ट्रैक्टर से घूमकर लोगों के घरों तक गए थे और वो नज़ारा उन्होंने भी देखा था, धामी जी ने भी देखा था। और उसके बाद से ये प्लान और तेज़ी से आगे बढ़ा और इसमें सिंचाई विभाग के मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हमारे एक एक सुझाव को इसमें शामिल किया, एक एक हमारे पार्षद के सुझाव को शामिल किया और एक एक ड्रेन को नापना, फिर आगे बढ़ाना। और इस प्रोजेक्ट की मैं समझता हूँ कि ये ऊधम सिंह नगर क्या, उत्तराखंड का सिंचाई विभाग का ये सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो शहरी क्षेत्र के लिए हमारा 700 करोड़ का प्रोजेक्ट 530 करोड़ में जाके जो बना था, फिर उसको फाइनल करते करते ये 441 करोड़ में इसकी फाइनल स्वीकृति मिली है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे लोकप्रिय विधायक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन सब के सहयोग से ये प्रोजेक्ट सफल हो पाया। लेकिन मैं कोई श्रेय लेने की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनता के लिए काम करता हूँ और मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ। 26 साल से छात्र राजनीति से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो एक एक गली, एक एक मोहल्ला मुझे याद है। तो जहाँ जहाँ समस्या थी उन समस्याओं को आगे बढ़ाने का मैंने काम किया और सिंचाई विभाग ने हमें सहयोग किया। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि लोग कहते हैं कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें 16 अप्रैल 2026 को हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर हैं उनके सानिध्य में भी हमारी बैठक हुई। वहाँ पे भी हमारी कमिश्नर ने अपनी सारी बातों को रखा और जो कमेटी मंडलायुक्त ने बनाई है उसमें भी हमारी नगर आयुक्त को एक सदस्य बनाया गया है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र का कार्यक्रम है, बिना नगर निगम के ये पूर्ण नहीं हो सकता था। और उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी एक कमेटी बनाई, उन्होंने भी नगर आयुक्त को इसमें शामिल रखा, क्योंकि बिना नगर निगम की सहमति से ये कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ साथी ये भी कह रहे थे कि हमारा क्षेत्र छोटा है और हमारे लिमिटेड काम करने का एरिया है, तो ये शायद उन लोगों की जानकारी नहीं है, उनको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि नगर निगम अपने आप में एक तीसरी सरकार है और उत्तराखंड के अंदर लगभग 18 विभाग ऐसे हैं जिनका हम सीधा जिनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करते हैं। इसलिए जैसे सरकार का जो कार्य है वो कार्य करने की क्षमता वो हमारे साथ है और हमारे पास है, लेकिन उस क्षमता का हम जनता के लिए उपयोग कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं। मुझे कोई इसका श्रेय नहीं चाहिए, मुझे कोई इसके लिए अवार्ड नहीं चाहिए, बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और जनता को ये बताना चाहता था कि जो लोग बार बार क्वेश्चन सबूत मांग रहे थे उन्हें सबूत देना चाहता था। इसलिए आज ये छोटी सी मैंने प्रेस रखी है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।